Hello student, class 11th mathematics. In this video we are going to solve multiple choice question of this chapter. और ये चैप्टर आपका है एनसीईआरटी का ही है, रिलेशन एंड फंक्शन. ओके, रिलेशन और फंक्शन चैप्टर से आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं. किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और वैसे भी किसी एग्जाम को आप देने गए हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो जिसमें से क्वेश्चन फर्स्ट हमारा है, इफ़ कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू दी 3 एंड कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी इक्वल 4, देन द वैल्यू ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी. ओके, इसकी वैल्यू हमें बतानी है. इसमें से क्या है, ऑप्शन दिया है 12, 48, 36 एंड 0. तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले हम आपको यहाँ क्लियर करा दें कि एक फार्मूला आप पढ़े होंगे, कार्डिनल नंबर या नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए एंड बी इज इक्वल टू दी, आप इसका फार्मूला पढ़े होंगे कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटू कार्डिनल नंबर ऑफ बी. ये फार्मूला पढ़े होंगे, ठीक है. अब इसी फार्मूला पर यहाँ हमारे कितने सेट हैं, एक सेट ए है, एक सेट बी है, एक सेट ये है. सेट ए 2 बार है और सेट बी है. ओके, तो यहाँ हम इसको क्या राइट करेंगे, ए कार्टेशियन बी. इसी टाइप से जैसे ये फार्मूला है हमारा, इसी तरीके से फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा, कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटू कार्डिनल नंबर ऑफ ए 2 टाइम्स इंटू कार्डिनल नंबर ऑफ बी. ओके, सेम इसी बेस पर इस फार्मूला को बता देंगे. जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे. यदि फार्मूला आपको नहीं याद है तो इसको आप याद कर लीजिए. ओके, तो यहाँ पर हमारा एन कार्डिनल नंबर ऑफ ए कितना आ जाएगा 3, और यहाँ कितना आ जाएगा, ये भी सेम है वही 3, और ये हमारा कितना है, इसकी वैल्यू रख देंगे 4. इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9 4 जा 36. ओके, इट मीन्स कार्डिनल नंबर ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, टोटल इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल नंबर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा. ठीक है, इसमें टोटल नंबर आ जाएगा 36. क्लियर हो गया. तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट ऑप्शन इज सी. क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इफ ए इक्वल टू सेट में है 1 2 4 एंड बी इक्वल टू 4 5, सी इक्वल टू 5. ये हमारा 3 सेट दिया है. देन फाइंड करना है ए डिफरेंस सेट बी कार्टेशियन प्रोडक्ट बी डिफरेंस सेट सी. ठीक है, ये हमें फाइंड करना है, इसकी वैल्यू क्या होगी. तो देखिए सबसे पहले हम क्या फाइंड कर लेते हैं, ए माइनस बी मीन्स ए डिफरेंस सेट बी और बी डिफरेंस सेट सी निकाल लेते हैं. ठीक है, जो हमारा सेट दिया हुआ है. तो फर्स्ट वी विल फाइंड ए डिफरेंस सेट बी. अब ए डिफरेंस सेट बी मीन्स क्या हुआ, हम आपको यहाँ थोड़ा डिटेल बता देते हैं. 1 2 4 है, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं. फिर डिफरेंस बी सेट आपका क्या है, 2 4 5. ठीक है, आपने ए डिफरेंस सेट बी का डेफिनेशन पढ़ा होगा. इसका डेफिनेशन क्या है, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए which डज नॉट बिलोंग इन सेट बी. सेट ए के वे एलिमेंट जो सेट में बी में बिलोंग ना करें. तो सेट ए के ऐसे कितने एलिमेंट हैं जो बी में नहीं बिलोंग कर रहे हैं. आप देखिए 2 से 2 तो बिलोंग कर रहा है, 4 से 4 बिलोंग कर रहा है. तो यही एक एलिमेंट ऐसा है जो हमारा बी में नहीं है. ओके, तो ये हो जाएगा ए डिफरेंस सेट बी 1. ठीक है, अब इसके बाद फाइंड कर लेंगे बी डिफरेंस सेट सी. बी डिफरेंस सेट सी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसकी वैल्यू 2 4 5 है. फिर यहाँ डिफरेंस सेट सी की वैल्यू रख देंगे 2 5. ओके, ये हो जाएगा. यहाँ से इसको फाइंड करेंगे सेट बी के वे एलिमेंट जो सेट सी में ना हो, सेट बी के ऐसे एलिमेंट जो सेट सी में ना हो. तो क्या क्या आपका आ जाएगा, देखिए 2 से 2 मिल रहा है आपका, 5 से 5 मिल रहा है. तो क्या नहीं है, 4 नहीं है, तो इसका आ जाएगा 4. तो अब दोनों का कार्टेशियन निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए डिफरेंस सेट बी कार्टेशियन प्रोडक्ट बी डिफरेंस सेट सी इज इक्वल टू दी. देखिए इसमें हमारे पास कितने एलिमेंट है, 1 है और इसमें 4 है. तो दोनों का कार्टेशियन निकालेंगे तो एक साथ हो जाएगा. तो क्या होगा, 1 विद 4. ठीक है, 1 विद 4, और 1 विद 4 को हम क्या लिखेंगे, ऑर्डर पेयर में डिफाइन करेंगे, और ऑर्डर पेयर को एक सेट में राइट कर लेंगे. ठीक है, ऑर्डर पेयर को एक सेट में राइट कर लेंगे. ठीक है, जब भी आप इस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइंड किया करिए तो
उसको आप आर्डर पेयर में ही लिखिए, आर्डर पेयर ए बी के फॉर्म में लिखिए, और ए बी के फॉर्म में आर्डर पेयर ब्रैकेट में लिखने के बाद फिर उसको एक सेट में क्लोज कर दिए, एक सेट में राइट कर लिया करिए। ठीक है, इस पर ध्यान दिया करिए। कभी कभी बच्चे सेट नहीं लगाते हैं, दोनों तरफ से करली ब्रैकेट में क्लोज नहीं करते हैं, तो क्वेश्चन वहाँ पर रॉन्ग कर देते हैं। ठीक है, इस पर ध्यान रखिएगा। इस तरीके से हमारा देखिए ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, और ऑप्शन सी में देखिए हमारा यहाँ करली ब्रैकेट नहीं लगा है, मीन्स ये सेट में नहीं राइट किया गया है। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन तो होगा नहीं। इसमें कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आप इसको ध्यान रखिए। जब भी हमारा ऑर्डर पेयर जो भी आ जाए कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद उसको एक सेट में रख दिया करिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, इफ आर इज ए रिलेशन ऑन द सेट, आर एक रिलेशन है इस सेट पर, सेट ए गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 एलिमेंट हैं 1 to 9 तक। इज गिवन बाई एक्स रिलेटेड वाई, एक्स रिलेटेड वाई, एक्स इस तरीके से वाई से रिलेटेड है जिसमें y इक्वल टू 3x है। ठीक है, y इक्वल टू 3x है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो आइए पहले इस रिलेशन को हम लोग बना लेते हैं, उसके बाद ऑप्शन अपना चेक करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेट क्या दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इट इज गिवन दैट द सेट ए। ओके, तो देखिए रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे। रिलेशन आपको फाइंड करने के लिए हम बता दे रहे हैं यहाँ पर y इक्वल टू कितना है 3x है। अब यहाँ x की वैल्यू आप इसी में से रखो, x की वैल्यू इसी में से स्टार्ट करो, 1 से स्टार्ट करो। एट x इक्वल टू 1, अगर आप x इक्वल टू 1 रख रहे हो तो y की वैल्यू कितना आएगा 3 आएगा। फिर एट x इक्वल टू 2 पुट करो, 2 पुट करोगे तो कितना आएगा 2 3 या 6 आएगा। फिर देखो एट x इक्वल टू 3 पुट करो, 3 पुट करोगे तो कितना आएगा y इक्वल टू 3 3 या 9 आएगा। अब एक और पुट करके चेक करते हैं, x इक्वल टू 4 पुट करोगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। क्या 12 इस सेट में है, 12 इसमें है नहीं है ना, तो यहाँ कितने तक है 1 से 9 तक है, इसका मतलब ये हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, इसके आगे नहीं बनेगा। तो यहाँ हमारा बना है कितना 1 3, 1 पर 3 बना है और 2 पर 6 बना है और 3 पर क्या बना है 9, क्योंकि 1 से 9 तक ही एलिमेंट है, इससे बाहर के एलिमेंट इंक्लूड नहीं करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो रिलेशन बन जाएगा x से y पर, x का y किस तरीके से रिलेटेड है, वो रिलेटेड है आपका 1 with 3, 1 with 3, और फिर रिलेटेड है 2 with 6, और अगला रिलेटेड है 3 with 9। इस तरीके से ये रिलेशन बनाया हुआ है y इक्वल टू 3x पर। ठीक है, y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू 3x। देखिए ये हमारा 3 मल्टीपल है, y वाला कंपोनेंट सब 3 मल्टीपल है, 3 3 जा 9, 2 3 जा 6, 1 3 जा 3। देखिए ठीक है, तब इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन, पहला तो हमारा हो नहीं सकता, और दूसरा देखिए 3 1, यहाँ देखिए क्या है 1 3 है, तो इसलिए ये भी नहीं हमारा होगा। और यहाँ पर देखिए 3 1, यहाँ पर क्या होना चाहिए 1 3 होना चाहिए, 2 6 3 ना, ये देखिए यहाँ 2 सेम दिया है, 2 हमारा सही दिया है यहाँ पर सी वाले में, बट ए वाला गलत दे दिया है फर्स्ट आर्डर पेयर। अगर फर्स्ट आर्डर पेयर गलत है, इसका मतलब ये भी हमारा गलत है, ये भी गलत हो गया, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, नन ऑफ दीज। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि फाइंड करना है, तो फाइंड करने के लिए आप भी ऐसे रिलेशन बना लीजिएगा। ओके, करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 4, लेट ए इक्वल टू 1 2 3, सेट बी इक्वल टू 1 3 5 इफ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। मीन्स एक रिलेशन आपको बनाना है ए से बी पर, एक रिलेशन बनाना है ए से बी पर, और वो गिवन है 1 3 2 5 3 3। जो आर से ए टू बी पर रिलेशन गिवन है वो क्या है 1 3 2 5 और 3 3 है। तो आपको फाइंड करना है आर इनवर्स। ठीक है, आर इनवर्स मीन्स क्या है, इनवर्स ऑफ ए रिलेशन, इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। तो जो रिलेशन दिया है उसका इनवर्स रिलेशन निकालना है। ठीक है, ये कैसे हम निकालते हैं, पहले थोड़ा सा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको समझ लेते हैं। जैसे सपोज करते हैं कोई आर्डर पेयर का 2 एलिमेंट आर्डर पेयर है और ये किसी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, बिलोंग टू रिलेशन, एक रिलेशन में बिलोंग कर रहा है आर्डर पेयर ए बी। ठीक है, तो इसका हमारा इनवर्स रिलेशन से क्या बिलोंग करेगा, इनवर्स रिलेशन से। ये इसके आर्डर पेयर को हम इंटरचेंज कर दें, इसका आर्डर पेयर यहाँ से यहाँ कर दें और इसका आर्डर पेयर इसका किस में कर दें, इंटरचेंज कर दें आपस में, तो किस में बिलोंग करने लगेगा, तो इसका मतलब वो
आर इनवर्स में बिलोंग करने लगेगा। तो इसको राइट करेंगे ए बी बिलोंग टू आर इनवर्स, तो इसको हम राइट करते हैं आर इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ द रिलेशन। ठीक है, कोई ऑर्डर पेयर है एक रिलेशन में इस तरीके से बिलोंग कर रहा है, तो इनवर्स रिलेशन में किस तरीके से बिलोंग करेगा, इसका ऑर्डर पेयर आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका रहा डेफिनेशन। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए, अब जैसे हमारा आर क्या दिया है, यहाँ पर मिलाइए, आर इक्वल टू आपका दिया है 1 3, जो रिलेशन बनाया है 1 3 है, और क्या है 2 5 है, नेक्स्ट कितना है 3 3 है। ये 3 ऑर्डर पेयर दिया है जो किसी रिलेशन में है। ठीक है, अब इसका आर इनवर्स किस तरीके से बिलोंग करेगा, इसका आर इनवर्स क्या होगा, ठीक है, इनवर्स ऑफ ए रिलेशन हो जाएगा, इसके ऑर्डर पेयर को आपस में इंटरचेंज कर दो तो कितना हो जाएगा, यहाँ ए बी था तो ए बी का क्या लिखे थे बी ए आर इनवर्स में, तो इसका मतलब ये 1 3 का क्या हो जाएगा 3 1 हो जाएगा। ओके, और यहाँ 2 5 है, 2 5 का क्या हो जाएगा इंटरचेंज होके आपस में 5 2 हो जाएगा, और यहाँ 3 3 है तो 3 3 का इंटरचेंज करोगे तो ये एज इट इज 3 3 ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इफ़ आर इक्वल टू 1 3 2 5 3 3 दिया है तो हमारा आर इनवर्स आ जाएगा, इनवर्स ऑफ ए रिलेशन 3 1 5 2 3 3। देखिए किस ऑप्शन में मैच कर रहा है हमारा 3 3 है, देखिए 3 3 भी है, 3 3 यहाँ भी है, और यहाँ 5 2 है, 5 2 यहाँ भी है, और 3 1 इसमें है, 3 1 इसमें भी है। बस इस ऑर्डर पेयर को इसने थोड़ा आगे पीछे लिख दिया है, इस ऑर्डर पेयर को इसने थोड़ा आगे पीछे लिख दिया है। ठीक है, उससे कोई मैटर नहीं करता। तो आप क्या करोगे, जो यहाँ आर इनवर्स आया है सभी ऑर्डर पेयर आपका मिलना चाहिए, अगर थोड़ा आगे पीछे लिख दिए हो तो इसका कोई मैटर नहीं है। तो इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्लियर हो गया। यहाँ देखिए 3 3 हमारा लास्ट में लिखा है, यहाँ 3 3 पहले लिखा है, तो वो ऑर्डर पेयर इसमें बिलोंग तो कर रहा है, और 5 2 यहाँ पर है बीच में है, यहाँ 5 2 एकदम लास्ट में लिख दिया है, तो ये भी ऑर्डर पेयर हमारा बिलोंग तो कर रहा है रिलेशन में आर इनवर्स में। और 3 1 क्या है, 3 1 देखिए यहाँ स्टार्टिंग में, यहाँ बीच में राइट कर दिया है। ओके, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, इफ ए इक्वल टू सेट दिया है 1 2 3 और बी सेट दिया है 1 4 6 9 एंड आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, तो एक रिलेशन इस तरीके से डिफाइंड है ए से बी पर ऐसा रिलेशन डिफाइंड है जिसमें x इज ग्रेटर दैन वाई है। अब x इज ग्रेटर दैन वाई मीन्स क्या हुआ, इसको हम कैसे राइट करेंगे, x ग्रेटर दैन वाई मीन्स ऑर्डर पेयर के फॉर्म में जब हम लोग बनाएंगे तो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में जो x कंपोनेंट है मीन्स फर्स्ट कंपोनेंट है आप ऑर्डर पेयर का, वो क्या होना चाहिए, सेकंड से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें हमारा रेंज क्या आएगा, तो आइए पहले हम इसको डोमेन और रेंज समझ लेते हैं। जैसे कोई एक रिलेशन दिया हुआ है r इक्वल टू 1 2 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हमारा कोई रिलेशन दिया है, एक एग्जांपल ले लिए हैं, ऐसा कोई रिलेशन दिया है, तो इसका डोमेन क्या होगा। ठीक है, इस रिलेशन का डोमेन क्या होगा, इस रिलेशन का जो डोमेन होगा इसका डेफिनेशन है द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन ऑर्डर पेयर आर नोन एज डोमेन। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, तो आपका डोमेन होगा 1 2 4 6। ओके, किसी रिलेशन में इस तरीके से डोमेन निकालते हैं। और रेंज क्या होता है, द सेकेंड एलिमेंट ऑफ एन ऑर्डर पेयर ऑफ द गिवन रिलेशन। सेकेंड एलिमेंट ऑर्डर पेयर का होता है, अगर कोई रिलेशन दिया है तो उसका सेकेंड एलिमेंट यही है, क्या क्या है 2 3 5 7, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। इसलिए इस डेफिनेशन को याद कर लीजिए, अगर कोई रिलेशन दिया है तो उस रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होता है वो डोमेन होता है, और ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होता है वो हमारा क्या होता है, रेंज होता है। ओके, इतना क्लियर हो गया। तो आइए अब इसी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को करते हैं हम। इसमें करा x इज ग्रेटर देन y। अब इसमें ऐसा एक रिलेशन बनाओ, आप लोग एक ऐसा रिलेशन फॉर्म करिए जिसमें ऑर्डर पेयर xy में x ग्रेटर हो y से। ठीक है, तो देखिए अब 1 का 1 पर बनाएंगे तो 1 पर 1 तो ग्रेटर होगा नहीं फर्स्ट कंपोनेंट, 1 का 4 पर बनाएंगे तो ये भी नहीं बनेगा, 1 का 6 पर बनाएंगे तो ये भी नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि फर्स्ट ग्रेटर होना चाहिए, है ना, x ग्रेटर होना चाहिए y से, तो ये भी नहीं बनेगा। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ से नहीं बनाएगा तो ऐसे इमेजिन कर लेते हैं। अब 2 से देखते हैं, 2 से अगर 1 पर बनाते हैं तो 1 बन जाएगा, क्योंकि ऑर्डर पेयर में क्या है, ये हमारा
फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो सेकंड वाले कंपोनेंट से क्या है, ग्रेटर है, इसलिए हमारा पहला बन जाएगा 2 1। अब 2 4 नहीं बनेगा क्योंकि ये छोटा है, ये 4 उससे ग्रेटर है, और 2 6 नहीं बनेगा, 2 9 भी नहीं बनेगा। 3 से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं 3 विद 1। जब 3 विद 1 राइट करेंगे तो क्या ये भी बन जाएगा आपका फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, ग्रेटर है, x इज ग्रेटर देन y बनाना, पहला ग्रेटर है और दूसरा उससे लेस है। 3 3 1 देख लिए, 3 4 बनेगा, नहीं बनेगा, 3 लेस है 4 से, 3 6 बनेगा, 3 और 9 बनेगा, नहीं, इसके बाद कोई नहीं बनेगा। तो यही केवल 2 ऑर्डर पेयर आपको मिल रहा है जिसमें आपका रिलेशन क्या कह रहा है, x इज ग्रेटर देन y के लिए। ठीक है, x इज ग्रेटर देन y के लिए केवल हमारा जो है 2 ऑर्डर पेयर मिल रहा है। ठीक है, अब इसका हमें क्या पूछ रहा है, रेंज पूछ रहा है। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ आर क्या होगा, इस रिलेशन का रेंज क्या हो जाएगा। रेंज अभी हमने डेफिनेशन बताया, द सेकंड एलिमेंट ऑफ एन ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट रेंज होता है। तो रेंज क्या है, 1 1, 2 बार है, 1 यहाँ 1 यहाँ, बट एक ही बार राइट करेंगे तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, ये आ जाएगा 1। ओके, ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, इफ r इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस आर इक्वल टू 4 इज ए रिलेशन ऑन जेड, देन द डोमेन ऑफ आर। मीन्स एक रिलेशन इस तरीके से डिफाइंड है जिसमें एक्स वाई दोनों वैल्यू हमारा क्या होगा, वो इंटीजर होगा, एक्स वाई की वैल्यू इंटीजर होगा, बट इस कंडीशन को होल्ड करना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस आर इक्वल 4 होना चाहिए। तो आइए पहले रिलेशन फाइंड कर लेते हैं। अगर रिलेशन हम निकाल लेंगे तो डोमेन और रेंज दोनों आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इंटीजर के फॉर्म में ऐसा कोई वैल्यू स्टार्ट करो रखना एक्स और वाई की ऑर्डर पेयर में जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करें। तो देखिए हम 0 0 अगर स्टार्टिंग में रखते हैं, एक्स भी 0 वाई भी 0, तो क्या इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, 0 प्लस 0 4 से लेस है तो इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। 1 और 1 ले लेते हैं, 1 0 ले लें, अगर 1 0 तो 1 0 ले लें तो 1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर ये भी सेटिस्फाइड करेगा। -1 0 रख रहे हैं तो ये भी आपको सेटिस्फाइड करेगा। ओके, अब इसके बाद 2 0 ले लें, 2 0 ले लें, 2 2 जा 4 और y की वैल्यू क्या है 0, तब भी 4 आएगा, 4 के इक्वल होगा, ये भी सेटिस्फाइड करेगा। -2 0 ले लें, -2 0 2 का स्क्वायर करेंगे, माइनस में 4 आएगा, प्लस 0 ये भी 4 के इक्वल होगा, कंडीशन होल्ड कर रहा है। फिर नेक्स्ट स्टेप में अब हम सपोज करते हैं कि हमारा ये वैल्यू स्टार्टिंग में 0 है ना, पहला x की 0 है और y की वैल्यू पॉजिटिव में 1 है। इस पर देख लेते हैं, 0 1 पर 0 रखेंगे 1 रखेंगे तो ये भी 4 से लेस ही आएगा, और 0 -1 रखेंगे 0 -1 रखेंगे 0 -1 का स्क्वायर, ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। अब उसके बाद 0 2 ले रहे हैं, 0 2 y की वैल्यू 2 ले रहे हैं कि x 0 कर दिए हैं, तो इस केस में भी इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। और 0 -2 ले रहे हैं, 0 -2 नेगेटिव में 2 ले रहे हैं तो क्या आएगा, तब भी ये कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, तो हमने देखिए 0 से स्टार्ट किया, -1 तक लिया, 0 लिया, -1 लिया, और फिर -2 लिया, +2 लिया, +1 भी लिया, तो ये कंडीशन x की वैल्यू को होल्ड कर रहा है ना। और y की वैल्यू में हमने इसी तरीके से लिया, 0 लिया और -1 +1 +2 -2 लिया, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। लेकिन जैसे ही इसके एबव वैल्यू लेते हैं, 3 ले लेते हैं, x की वैल्यू 0 ले लें, x = 0 y = 3, तो देखो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 9 क्या है, वो 4 से ग्रेटर है, बट यहाँ सिंबल क्या लगा है, लेस देन का। इट मीन्स जो हमारा रिलेशन बनेगा इसके अकॉर्डिंग यही इतना बनेगा, 0 0 1 0 -1 0 2 0 -2 0 0 1 0 -1 0 2 0 -2, ये जितना ऑर्डर पेयर है आप एक एक वैल्यू रख करके पुट करो तो ये सब इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा जो हमारा रिलेशन दिया है। ठीक है, इसके अलावा अब कोई और ऑर्डर पेयर नहीं मिलेगा, तो यही हमारा क्या हो गया, रिलेशन हो गया। रिलेशन इस तरीके से कई मेथड से बना देते हैं, आप x की वैल्यू ले लो, y निकाल लो, y की वैल्यू ले लो, x निकाल लो, जो इस कंडीशन को होल्ड करे, ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हमने एक लाइन में रिलेशन डायरेक्ट निकाल दिया, आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसमें डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू दी ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट। ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या क्या हमारा है, 0 है ना, देखिए 0 है, और क्या है, -1 भी है,
-1 राइट करेंगे, और -2 भी है, देखिए -2 भी लिए हैं, -2 भी है, और 0 के राइट साइड में इसको रखते हैं 1 और इसको राइट कर लेते हैं 2। ठीक है, इस तरीके से। अदरवाइज जैसे आप नहीं समझ पा रहे हैं तो पहले आप ऐसे आप लिख दो, क्या क्या है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट पहले आप राइट ही कर लो, फिर उसके बाद हम आपको समझा देते हैं। 0 है, 1 है, और क्या है, -1 है, फिर उसके बाद +2 है, उसके बाद -2 है, ये है। अब अगला तो 0 तो एक बार लिख दिए हैं, फिर ये भी 0 लिख दिए हैं, फिर ये भी 0 लिख दिए हैं, ये भी 0 हो गया, ये सब 0 इंक्लूड हो गया। कोई नंबर केवल एक बार राइट करते हैं, बार बार राइट नहीं करते एक नंबर को। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 0 के पहले -1 कर सकते हैं, इससे और छोटी वैल्यू -2 राइट कर सकते हैं, और 0 के बाद ग्रेटर में 1 पॉजिटिव और 2 पॉजिटिव, इस तरीके से हम इसको राइट कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से आप नंबर लाइन बनाते हैं, 0 के राइट साइड में पॉजिटिव और 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव, उसी तरीके से इसको आप अरेंज करेंगे तो यही मिलेगा। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हो रहा है, सी इज करेक्ट। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए रिलेशन आर इज ये डिफाइंड फ्रॉम 2 3 4 5 to 3 6 7 10। मतलब एक रिलेशन ऐसा है जो ए से इस सेट से दूसरे सेट पर डिफाइंड है। एक्स रिलेटेड वाई, एक्स रिलेटेड वाई होना चाहिए, इम्प्लाइज बाई इम्प्लाइज एक्स इज रिलेटिवली प्राइम टू वाई, एक्स जो है वो रिलेटिवली प्राइम टू वाई होना चाहिए। अब इसका अगर मीनिंग आपको क्लियर होगा, इसका मतलब क्या होता है, तो आप क्वेश्चन लगा लोगे। इसका मतलब होता है एक्स इज रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिवली प्राइम का मतलब है आप दो कंपोनेंट में इस तरीके से लीजिए, मीन्स एक ऑर्डर पेयर ऐसा बनाइए, उस ऑर्डर पेयर में क्या होना चाहिए, दोनों का HCF 1 होना चाहिए। ठीक है, अगर HCF किसी ऑर्डर पेयर का HCF हमारा क्या है, 1 है, तो हमारा रिलेटिव प्राइम होता है। ठीक है, अब जैसे 1 और 3 ले रहे हैं, 1 3 का HCF आप निकालोगे, क्या आएगा, ये हमारा एक ऑर्डर पेयर है। ठीक है, अगर ये ऑर्डर पेयर है तो इसका HCF आप फाइंड करोगे, HCF कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, और ले लेते हैं 5 7 ले लेते हैं, 5 7 का HCF निकालोगे, इसका कितना आएगा, 1 आएगा। तो मतलब ऐसा ऑर्डर पेयर आपको बनाना है जिसका HCF क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो इन्हीं दोनों सेट से मिला के बनाना है। ठीक है, तो उसका हमारा डोमेन क्या होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को पहले हम इसका रिलेशन बना लेते हैं, एक्स इज रिलेटिवली प्राइम टू वाई। तो हमारा रिलेशन आ जाएगा ऑर्डर पेयर में, इसी सेट का इस सेट पर बनाना है। अब देखिए 2 with 3 हो सकता है, 2 with 3 हो सकता है, क्योंकि 2 और 3 का अगर हम HCF निकालेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, अब 2 with 6 हो सकता है, नहीं 2 with 6 नहीं हो सकता, 2 और 6 का HCF 1 नहीं आएगा। 2 और 7 भी हो सकता है। ठीक है, 2 हो सकता है, 7, इन दोनों का HCF निकालेंगे, 1 आएगा। अब आप समझ गए, तो इस तरीके से आप बनाते जाइए। 2 with 3 हो गया, 2 with 6 नहीं होगा, 2 with 7 होगा, 2 with 10 भी नहीं होगा, इसका HCF 1 नहीं आएगा। अब 3 with 3 यहाँ पर भी नहीं आएगा, और 3 with 6 ये भी नहीं होगा, 3 with 7 ये आपका आ जाएगा, 3 with 7, 3 with 7, और 3 with 10, 3 with 10 भी आपका हो जाएगा, इसमें भी HCF आपका क्या आएगा, 1 ही आएगा। अगला देखिए 4 से ले उठाइए, अब 4 नंबर लीजिए, 4 with 3, 4 with 3 आपका बनेगा, और क्या बनेगा, 4 with 6 नहीं बनेगा, 4 with 7 बनेगा, 4 with 7 बनेगा, 4 with 10 बनेगा, नहीं 4 with 10 भी नहीं बनेगा, HCF 1 नहीं आएगा। 5 with 5 से स्टार्ट करो, 5 with 3, 5 with 3 आपका बनेगा, HCF 1 आएगा इन दोनों का। फिर 5 with 6 भी होगा, 5 with 6 भी बनेगा, और 5 with 7 भी बनेगा आपका, इसके बीच का भी HCF कितना आएगा, 1 आएगा। 5 with 10 नहीं बनेगा। तो ये आपका क्या हो गया, रिलेशन हो गया, एक्स इज रिलेटिवली प्राइम टू वाई। फिर से देखिए समझा देते हैं, 2 स्टार्ट कीजिए, 2 से सब पर देख लो, 2 3 बन रहा है, और 2 6 नहीं बन रहा है, 2 7 बन रहा है, और 2 10 नहीं बनेगा। फिर 3 से स्टार्ट करिए, 3 with 3, 3 with 3 का HCF आपका 1 नहीं आएगा, और यहाँ पर 3 with 6 इसका भी नहीं 1 होगा, 3 with 7 1 आ जाएगा, 3 with 7 यहाँ राइट किए हैं। 3 with 10, 3 with 10 का भी बनेगा, इसका भी अगर आप निकालोगे 3 को क्या लिख सकते हो, 3 into 1, और 10 को क्या लिख सकते हो, 2 into 5 into 1 भी कर सकते हो। तो अब देखो यहाँ इसका HCF कितना आ गया, 1 आ गया ना, इसका HCF कितना आया, 1 आया। अब आप समझ गए होंगे और अच्छे से।
ऐसा ऑर्डर पेयर जिसका HCF क्या हो जाए, 1 आ जाए। अब देखिए अगला, 4 से स्टार्ट करो, 4 बिट 3 होगा, 4 बिट 6 नहीं होगा, 4 बिट 7 होगा, और 4 बिट 10 भी नहीं होगा। ठीक है, 4 बिट 7। अब 5 से स्टार्ट करो, 5 बिट 3, 5 बिट 6 और 5 बिट 7, 5 बिट 10 भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, x इज रिलेटिवली प्राइम टू y इज ए रिलेशन, एक रिलेशन हम ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसका हमें क्या पूछ रहा है, डोमेन। अब आप समझ गए होंगे डोमेन ऑफ R क्या होगा, डोमेन ऑफ R। तो डोमेन ऑफ R को इंडिकेट करते हैं, डोमेन और R लिख देते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, जो रिलेशन है उसका डोमेन। डोमेन ऑफ R क्या हो जाएगा बताइए, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट। तो आपका देखो 2 है, 2 है और क्या है 3 है, और फिर क्या है 4 है, 4 यहाँ 4 यहाँ, 5 5 5 3 बार है इसलिए 5 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। और रेंज क्या होगा, सेकंड एलिमेंट ऑफ एन ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है वो हमारा रेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स क्या हो गया, द डोमेन ऑफ दिस रिलेशन इज 2 3 4 मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, लेट ए इक्वल टू XYZ, 3 एलिमेंट है इसमें सेट ए में, और बी में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। तो देन द फाइंड टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। आप इसका फार्मूला पढ़े होंगे, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, जैसे 2 सेट दिया है उसका रिलेशन कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए से सेट बी पर कितना बनेगा, उसके लिए आप फार्मूला पढ़े होंगे। देखिए अगर नहीं पढ़े हैं, नहीं याद है तो हम आपको बता दे रहे हैं। पहले इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल लो, है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट अगर सेट ए में देखें, इसको हम पी से डिनोट कर रहे हैं, पी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 3, और क्यू क्या है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट को क्यू से अगर डिनोट करें तो कितने एलिमेंट आएंगे 2। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का जो फार्मूला है इज इक्वल टू दी, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू दी टू द पावर पी क्यू। ठीक है, टू द पावर पी क्यू, तो टू द पावर पी क्यू, पी की वैल्यू कितना है 3 और क्यू की वैल्यू क्या है 2, इसको सॉल्व कर लेंगे, टू द पावर 6 आ जाएगा। 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 64। ठीक है, 64। ओके, क्लियर हो गया। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 2 का। ठीक है, तो हमारा रिजल्ट कितना आ जाएगा 64। फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी यही होता है, इज इक्वल टू दी पावर पी क्यू। और पी और क्यू क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। ओके, तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा 2 की पावर पी क्यू। अब अगर आप एम एन ले रहे हो, सपोज कर रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें है एम सेट ए में और एन है, तो इसमें कितना हो जाएगा 2 की पावर एम एन बन जाएगा। ठीक है, आप पी क्यू लोगे 2 की पावर पी क्यू राइट कर दो, अगर एम एन दिया है 2 की पावर एम एन आ जाएगा। जैसे कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, सेट ए में एम एलिमेंट है, सेट बी में एन एलिमेंट है ना, सेट ए में एन एलिमेंट है, सेट बी में एन एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ रिलेशन ऑप्शन दे देगा, तो आप 2 की पावर एम एन लगा दीजिएगा। नहीं तो कुछ लोग 2 की पावर पी क्यू 2 की पावर पी क्यू याद किए रहते हैं, तो कहते हैं ये जो है मैच नहीं कर रहा है। तो इसलिए आपका वहाँ नंबर चाहे जो दिया हो, जिस फॉर्म में दिया हो उसी फॉर्म में उसका ऑप्शन टिक लगा लीजिए, बट ये फार्मूला याद कर लीजिए, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, दोनों का प्रोडक्ट 2 की पावर में रहेगा। ओके, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लेट आर बी ए रिलेशन डिफाइंड बाई आर इक्वल टू एक्स कामा एक्स क्यूब सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। यहाँ देखिए लिखा है एक्स इज प्राइम नंबर लेस देन 10। ठीक है, प्राइम नंबर हो और 10 से लेस हो तो ये हमारा रिलेशन बनेगा। ओके, देन डोमेन ऑफ आर, तो इस रिलेशन का डोमेन क्या होगा। देखिए पहले हम आपको प्राइम नंबर बता देते हैं, प्राइम नंबर क्या होता है पहले आप उसको लिख दो, है ना। द प्राइम नंबर लेस देन 10, आप राइट करोगे पहले प्राइम नंबर क्या क्या है। ठीक है, प्राइम नंबर लेस देन 10 क्या होंगे बताइए, ध्यान करिए। 2 से स्टार्ट होगा, 2 इवन प्राइम नंबर है हमारा, जो इवन प्राइम नंबर है वो 2 है। ठीक है,
ये एक नंबर ऐसा है, कभी कभी कंपटीशन में पूछ लिया जाता है, द इवन प्राइम नंबर इज, क्या आपको बताओगे? इवन प्राइम नंबर 2 होता है, इसलिए 2 स्टार्ट करोगे। ओके, 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। लेस देन 10 पूछ रहा है, तो 2 3 5 7, 9 तो है नहीं, और उसके बाद 10 तो राइट नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब जो हमारा प्राइम नंबर होता है लेस देन 10 तक क्या होगा? 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 7 होगा। ये 4 नंबर हमारे 10 से लेस हैं, जो कि क्या है? एक प्राइम नंबर है। ठीक है, अब इसका कह रहा है डोमेन, तो डोमेन अगर पूछ रहा है तो इसका मतलब यहीं से स्टार्ट होगा, डोमेन यही आ जाएगा। बट हम आपको पूरा क्वेश्चन बता देते हैं। मान लेते हैं रिलेशन पूछ लिया, तो क्या करोगे? अब रिलेशन पूछ रहा है तो एक्स की वैल्यू आप 2 रखोगे, तो एक्स क्यूब कितना आएगा? इसी का क्यूब 8 आ जाएगा। और फिर आप 3 पुट कर रहे हो, तो 3 का क्यूब करोगे 27 आ जाएगा। 5 पुट कर दो, 5 पुट करोगे 5 का क्यूब, नेक्स्ट एक्स क्यूब कितना आ जाएगा? 125 आ जाएगा। और 7 रख दो, 7 का क्यूब रखोगे तो कितना आएगा? 343 आ जाएगा। ओके, तो ये आपका रिलेशन आ गया। अब रिलेशन में आप कुछ भी निकाल लो, चाहे डोमेन निकालो, चाहे आप क्या निकालो, रेंज निकालो। ओके, तो रेंज क्या हो जाएगा? 8, 27, 125 और 343। बट रेंज हमें यहाँ नहीं पूछा, यहाँ केवल डोमेन फाइंड करना है। तो डोमेन हो जाएगा 2 3 5 7, 2 3 5 7। देखिए ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अ रिलेशन 5 फ्रॉम सी टू आर। यहाँ सी क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, यहाँ सी क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको ध्यान रखिए। टू आर इज ए डिफाइंड बाई एक्स, यहाँ ये रिलेटेड है, ये रिलेशन है, रिलेशन को फाई से डिनोट किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप आर से भी डिनोट कर सकते हो, यहाँ फाई से डिनोट कर दिया है। ए रिलेशन फाई, फाई मीन्स एक रिलेशन आर ऐसा है सी से कॉम्प्लेक्स नंबर से रियल नंबर पर, कॉम्प्लेक्स नंबर से रियल नंबर पर इस टाइप से है कि एक्स रिलेटेड वाई, एक्स रिलेटेड वाई, इसको रिलेटेड ही हम पढ़ेंगे जिससे आपको कंफ्यूजन ना रहे। एक्स रिलेटेड वाई इंप्लाइज बाई इंप्लाइज मॉड एक्स इक्वल टू वाई विच इज करेक्ट। तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में देखिए ये हमारा एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई है, ये x है, ये y है, और ये पहला x है, दूसरा y है। तो उसका आप क्या करोगे? मॉडुलस निकाल लो। मॉडुलस निकालने के बाद देखिए किसके y में मैच कर रहा है। ठीक है, x y किस में मैच कर रहा है? जो रिलेटेड है, x रिलेटेड टू y। तो एक एक ऑप्शन लेकर के हम आपको डिटेल समझा दे रहे हैं। देखिए यहाँ हमारा x कितना है? x है आप 2 + 3 आयोटा। ठीक है, इसका मॉड निकालो। मॉड आप पढ़े हो, स्क्वायर ऑफ रियल, स्क्वायर अंडर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट, रियल कितना है? 2, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ इमेजिनरी का स्क्वायर कितना करोगे? 9, तो कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 13 आ जाएगा। तो देखो यहाँ 13 है, अंडर रूट में नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। दूसरा देखो, x इक्वल टू यहाँ कितना है? 3, 3 को क्या लिख सकते हैं? 3 + 0 इंटू आयोटा, 3 + 0 इंटू आयोटा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। तो इसका जब हम मॉडुलस निकालेंगे, मॉडुलस ऑफ x, तो आपका कितना मिलेगा? अंडर रूट ऑफ रियल स्क्वायर, रियल स्क्वायर कितना है? 3 स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर। तो आपका यहाँ कितना मिलेगा? 3। तो क्या है यहाँ 3 है? नहीं है ना, इसलिए ये भी इनकरेक्ट हो गया। अब देखते हैं सी वाला। सी वाले में हमारा क्या है? सी वाले में है 1 + आयोटा, ये हमारा x हो गया। अब इसका मॉडुलस निकाल लेते हैं। मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट आयोटा का कोफिशिएंट 1 है, इसलिए यहाँ आ जाएगा अंडर रूट 2। क्या यहाँ अंडर रूट 2 लिखा है? नहीं लिखा है ना, इसका मतलब ये जो हमारा रिलेशन है ये भी नहीं आएगा इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। अब फिर लास्ट देख लेते हैं आयोटा वाला। आयोटा को क्या लिख सकते हैं? 0 + आयोटा राइट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारा x इक्वल टू आयोटा दिया है तो इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखेंगे, 0 + आयोटा होगा। इसका मॉडुलस निकाल लेते हैं। मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू दी अंडर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ रियल प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी। इमेजिनरी का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, तो यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 0 + 1, 1 का स्क्वायर 1, तो आ जाएगा 1। ठीक है, तो देखिए ये हमारा जो x है, x का मॉडुलस किससे रिलेटेड है? 1 से रिलेटेड है ना, तो x का मॉडुलस 1 से रिलेटेड है, x y से 1 से रिलेटेड है। तो इसमें देखिए 5 का 1 आ गया। हमने क्या लिया? आयोटा लिया। आयोटा रिलेटेड है किससे? 1 से। आयोटा इज रिलेटेड टू 1, इट मीन्स करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। समझ गए?
तो यहाँ देखिए 2 + 3 आयोटा ये रिलेटेड नहीं है। मॉड एक्स निकालने के बाद ये √13 आ रहा है, यहाँ 13 दिया इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा हमारा। 3 क्या रिलेटेड है -3 से, तो आप 3 का मॉडुलस निकाल लो तो ये 3 नहीं आएगा, ठीक है, निगेटिव में आ रहा है यहाँ। तो अब यहाँ देख लो 1 + आयोटा का मॉडुलस निकाल लो तो √2 आएगा। तो यहाँ क्या दिया है, केवल 2 दिया है, तो इसलिए ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब लास्ट डी देख लो, डी को आप लिख सकते हो आयोटा को 0 + आयोटा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, और इसका मॉडुलस निकालोगे मॉडुलस ऑफ एक्स निकालोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया, 1 आ गया, 1 दिया भी है। इसका मतलब एक्स जो है आयोटा पर रिलेटेड है, किससे, 1 से रिलेटेड है। ओके, करेक्ट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। समझ गए क्वेश्चन? ओके।